नमस्कार। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने द्वीप समूह को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। पोर्टब्लेयर और विशाखापत्तनम के बीच विमान सेवा 9 अप्रैल से शुरू होगी। शिक्षा विभाग पीएमटी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने जा रहा है और भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण विभाग में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इन मंत्रालयों में किए गए कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रशासन को उनके मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। वे कल राजनिवास में उपराज्यपाल की ओर से प्रस्तुत किए गए वीडियो प्रस्तुतिकरण के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ग्रेट निकोबार देश का दक्षिणी छोर है, ताकि कन्याकुमारी। उन्होंने इस तथ्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि द्वीप समूह का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की सामाजिक एकता और भाईचारा पूरे देश के लिए आदर्श है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों के बारे में युवाओं को बताया जाना चाहिए, ताकि उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत हो सके। इस मौके पर उपराज्यपाल ने अपने प्रस्तुतिकरण में द्वीप समूह के विभिन्न मुद्दों को रेखांकित किया। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से विभिन्न मंत्रालयों में लंबित मामलों के समाधान के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल पोर्टब्लेयर के मरीन हॉल में शिल्प मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने दर्शाई गई कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए संबंधित शिल्पकारों से जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रीय स्मारक सरोवर जेल का लकड़ी से निर्मित प्रारूप देख डॉक्टर हर्षवर्धन विशेष रूप से प्रभावित हुए। उद्योग निदेशालय की ओर से आयोजित मेला आज भी आम जनता के लिए खुला रहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन का कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। उन्होंने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मूल्य आधारित राजनीति के आदर्श को जनता तक पहुंचाएं। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विशाल जॉली सहित कई अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। एयर इंडिया ने पोर्टब्लेयर और विशाखापत्तनम के बीच विमान सेवा संचालन का कार्यक्रम घोषित किया है। विमान सेवा 9 अप्रैल से शुरू होगी। प्रशासन के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 168 सीटों की एयरबस सप्ताह में प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को संचालित होगी। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 487 नई दिल्ली से सुबह 7 बजे उड़ान भरकर 9:15 पर विशाखापत्तनम पहुंचेगी। विशाखापत्तनम से यह फ्लाइट सुबह 10 बजे पोर्टब्लेयर के लिए रवाना होगी और दोपहर 12:10 पर पोर्टब्लेयर पहुंचेगी।